आज के इस वीडियो में हम लोग गृह विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने गृह विज्ञान के 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना है। इससे पिछले के सारे वीडियो में आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि प्रौढ़ावस्था क्या है। प्रौढ़ावस्था क्या है अथवा प्रौढ़ावस्था से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा प्रौढ़ावस्था मानव जीवन की ऐसी अवस्था है। प्रौढ़ावस्था मानव जीवन की ऐसी अवस्था है जिसमें मानव शारीरिक और बौद्धिक रूप से परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। प्रौढ़ावस्था मानव जीवन की वह अवस्था है जिस अवस्था में मानव शारीरिक और बौद्धिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था 20 वर्ष से शुरू होता है और 40 वर्ष तक रहता है। दूसरा प्रश्न है, प्रौढ़ा अवस्था की प्रमुख अवस्था कौन कौन है? प्रौढ़ावस्था की प्रमुख कौन कौन अवस्था है? तो आपको बता दें, प्रौढ़ावस्था की प्रमुख 3 अवस्थाएं। प्रौढ़ावस्था की प्रमुख 3 अवस्थाएं। नंबर 1 आरंभिक प्रौढ़ावस्था, जो 20 वर्ष से 40 वर्ष तक चलता है। दूसरी अवस्था है मध्य प्रौढ़ावस्था, जो 40 वर्ष से 60 वर्ष तक होता है। और तीसरा है उत्तर प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, जो 60 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था है। अगला प्रश्न है, तो प्रारंभिक प्रौढ़ा अवस्था की विशेषता क्या है? प्रारंभिक प्रौढ़ा अवस्था की विशेषता क्या है? उत्तर होगा प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, यह बसने की अवस्था है, मतलब इस अवस्था में इंसान अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। यह प्रजनन करने की अवस्था है, मतलब इसी उम्र में इसी अवस्था में इंसान गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और जहाँ संतान उत्पन्न करने के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाता है। यह समस्या की अवस्था है, संवेगात्मक तनाव की अवस्था है, यह सामाजिक अलगाव की अवस्था है और प्रतिबद्धता की अवस्था है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति कौन कौन सा विकासात्मक कार्य करता है? प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति कौन कौन सा विकासात्मक कार्य करता है? आपका उत्तर होगा प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति निम्नलिखित विकासात्मक कार्य करता है। नंबर 1, स्वायत्तता को प्राप्त करना, तारतम्य मतलब अपनी पहचान की स्थापना करना, संवेगात्मक स्थिरता विकसित करना, कैरियर की स्थापना करना, आत्मीयता की खोज करना, समुदाय अथवा समूह का भाग बनना, घर की स्थापना करना, उसे व्यवस्थित घर स्थापित करके उसे व्यवस्थित रूप देना और माता पिता बनना तथा बाल बच्चों का पालन पोषण करना। ये प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था के प्रमुख कार्य। और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का कि मध्य प्रौढ़ावस्था के
विकासात्मक कार्य को लिखें। मतलब मध्य प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति कौन कौन से विकासात्मक कार्य करते हैं। तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रौढ़ावस्था के प्रमुख विकासात्मक कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना, मतलब शरीर में जो बदलाव हो रहा है, चेंजिंग, और उसको स्वीकार करना और उसका समायोजन करना। दूसरा, व्यवसाय अथवा पेशे से में संतुष्टि तक पहुंचना, वृद्ध माता पिता से समायोजन तथा उसकी देखभाल करना, सामाजिक तथा नागरिक जिम्मेवारियों को निभाना, अवकाश के समय गतिविधियों को विकसित करना। तो ये था होम साइंस मतलब गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगले अवस्था के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।